जय हिंद बच्चों। जो है आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। देखिए, अगर हम हिस्ट्री शुरू करते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास क्या होता है? जो हम पुराने समय को जानते हैं वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हम आज इतिहास को क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो हम पहले अगर देखोगे तो पहले क्या था? तो पहले यही था, जो है पत्थर उत्थर थे। पत्थर उत्थर ही तो थे जो है पहले समय में। और क्या था? तो अगर आप पहले समय में देखोगे तो पहला समय आता है स्टोन एज। स्टोन एज कौन सा एज आता है? स्टोन एज। स्टोन एज। अगर आप इस स्टोन एज को देखोगे, यानी कौन सा काल? जो है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। इस अगर आप पाषाण काल को देखोगे तो स्टोन एज की पहले ये सोचो कि जो है स्टोन एज जो है पहले शुरुआत कैसे हुई। तो पहले जो है ऐसे क्या था? जो है पत्थर उत्थर थे। तो जब पत्थर उत्थर थे तो क्या हुआ? जो इंसान था, जो आदमी था, वो आदमी आया। तो उस समय जो पानी पीने का स्रोत क्या था? जो है प्राकृतिक थे। उस समय पानी पीने का स्रोत क्या था? जो है प्राकृतिक था। तो वह बंदा, वह आदमी क्या किया? उस प्राकृतिक स्रोत यानी ये नदी है, इस नदी के पास आया और जो है पानी पिया। और पानी पीने के बाद जो है वहीं पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, तो वहां पर बैठ गया। तो वहां पर जब बैठ गया नदी के किनारे, तो वहीं पर बैठे बैठे सो भी गया। और जब वो सो गया तो फिर जब वो उठा तो फिर उसे भूख लगा। जब फिर वो उसे उठा तो उसे भूख लगा। फिर यहीं पर फिर वो खाना अपना था, खाया। फिर वो कुछ देर बैठा था तो वो भोर होने लगा। जैसे हम ही अभी अकेले कहीं पर बैठे हुए हों, जो है आसपास कोई चीज नहीं। जो है आजकल तो क्या है? आजकल तो जो है मोबाइल है, तो जो है टाइम पास हो जाता है कहीं पर भी रहो। लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय तो कुछ था नहीं। तो वो जो है भोर होने लगा। तो भोर होने लगा तो वो यहाँ से उठा और जो वहां पर गिट्टी थी, गिट्टी गिट्टी यानी जो पत्थर थे छोटे छोटे, उसको उठाया और उससे खेल रहा था। तो उसे खेल रहा था तो उसके दिमाग में आया, यहाँ पर एक जानवर आया पानी पीने। यहाँ पर एक जानवर आया पानी पीने। तो उसने सोचा उसको जो है भूख भी लगने लगी। जो है शाम का समय होने लगा, तो शाम का समय होने लगा तो उसको भूख भी लगने लगी। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा अगर हम इस जानवर को मार देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा भी पेट भर जाएगा। तो उसने यहां से उठा और इसे मारने के लिए चला। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर हम उस पत्थर से मारेंगे तो उससे हम पर भी खतरा कम होगा। क्योंकि जो पत्थर होगा उसे हम दूर से मारेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे मारने जाएंगे तो खतरा हमारे लिए ज्यादा होगा। तो इसने क्या किया? ये से पत्थर उठाया और इस पत्थर से शिकार करना शुरू किया। लेकिन इस पत्थर से शिकार करेंगे तो क्या जो है इस जानवर को मार पाएंगे? जैसे छोटे मोटे जानवर हो गए, पंछी हो गया, इसे आप मार लोगे, लेकिन बड़े जानवरों को कैसे मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो यही जो है आगे चला और फिर जो है इस पत्थर को क्या की? पत्थर को जो है ऐसे जो है दो पत्थरों को क्या किया? जो है लड़ाया। तो उसमें से चिंगारी नहीं, क्योंकि वो जो लड़ाया वो कोमल पत्थर थे। तो वो जो पत्थर थे वो पत्थर टूट गए। और जब टूट गए तो वो नुकीले से हो गए। वो कैसे हो गए? वो नुकीले जैसे हो गए। तो जब वो नुकीले से हो गए, यहाँ पर ऐसा हो गया, वो कैसे हो गए? नुकीले पत्थर हो गए। तो जब वो नुकीले पत्थर हो गए तो उससे मारना और आसान हो गया। अब नुकीले पत्थर से आप मारोगे तो किसी को भी क्या होगा? जो है ज्यादा चोट पहुंचेगा। तो इस तरह क्या हुआ? मानव की इसी में हम क्या देखते हैं? इसी में हम देखते हैं मानव की उत्पत्ति भी देखते हैं। क्या देखते हैं? मानव की उत्पत्ति। मानव का विकास देखते हैं। मानव के दिमाग का विकास कैसे हुआ? मानव के शरीर का ढांचा का परिवर्तन कैसे हुआ? इसी में हम इसे भी देखते हैं। देखिए, अगर आप स्टोन एज, इस पाषाण काल को देखोगे तो पाषाण काल में आपको क्या देखने को मिलेगा? पाषाण काल आप पढ़ोगे तो पाषाण काल का अगर आप समय देखोगे, कितना समय देखोगे, तो 20 लाख से लेकर ये 4000 बीसी। यहाँ पर मैं जो है लिख दे रहा हूं के, तो आप समझ जाइएगा 4000 बीसी। अगर आप देखोगे तो 20 लाख से 4000 बीसी, यानी क्या हो रहा है? बहुत समय। क्या हो रहा है? बहुत समय का बात है। तो इसमें जो बहुत सारा टाइम बीता हुआ है।
बहुत सारा समय बीता है। तो बहुत सारा अगर इसमें समय बीता है तो इसमें हमें देखना होगा क्या, तो हमने इसे पढ़ने के लिए क्यों इसे हमने 3 भाग में बांटा, क्यों बांटा, क्योंकि हम उसे समझ सके, हम उसे क्या कर सके, पढ़ सके। इसलिए मैंने क्या किया, इसे 3 भाग में पहले क्या किया जो है बांटा। इसका कितना किया, 3 पार्ट किया। कितना पार्ट किया, 3 पार्ट किया। इसका पहले पार्ट का हमने नाम रखा पूरा पाषाण काल। कौन सा, पूरा, पूरा माने पहले, पाषाण काल, पाषाण काल मतलब जो है पत्थर का काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमने क्या कहा, मध्य पाषाण काल। क्यों, क्योंकि वो बीच में आता है, तो बीच में जो आएगा उसे मध्य ही कहा जाएगा। तो इसमें हम क्या कहा दिए, दूसरा मध्य पाषाण काल, जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका आता है, वो कौन सा आता है, तो तीसरा आपका कौन सा आएगा, जो है आप ही बताइए, नया पाषाण काल। तो उसे हम क्या कहा दिए, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इस नव पाषाण काल, इसे हमने 3 भागों में बांटा। क्यों बांटा, क्योंकि हमें इसे समझना है ना, हमें इसे पढ़ना भी तो है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो फिर हम इसे पढ़ेंगे कैसे। तो इसे पढ़ने के लिए अगर हम आपको एक मोटी सी किताब दे दी तो उसको पढ़ना सरल होगा कि छोटी छोटी उसी की सिलेबस, छोटी छोटी उसी की बना के दे दिया जाए तो उसे आपको जो है पढ़ना आसान होगा। तो वो अगर उसे छोटे छोटे भाग में किया जाए तो उसे आपको पढ़ना आसान होगा। इसीलिए क्या किया गया, इसे जो है हमने 3 भाग में बांटा। तो इसका पहला आता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का आप अगर समय देखोगे तो ये जो है 20 लाख से लेकर 20 लाख से लेके 9 लाख, कितना है, 9 लाख बीसी है, 20 लाख से लेके 9 लाख बीसी। और मध्य का बात करें तो ये 9 लाख से लेकर 9 लाख बीसी से लेकर ये जो है कितना है, तो ये है 4 लाख बीसी, 9 लाख से लेकर 4 लाख बीसी, 9 लाख से लेकर 4 लाख बीसी तक है। और इधर हम नव पाषाण काल की बात करें तो ये जो है 4 लाख से लेकर कितना, 4 लाख से लेकर जो है 4000 बीसी तक है। ये आपका नव पाषाण काल का समय है। तो इस नव पाषाण काल का ये आपका समय है। तो हम अगर इसे इतने भागों में बांटा, क्यों बांटा, क्योंकि हमें पढ़ने में सरल हो। लेकिन आप एक चीज देखते हो, इन दोनों में जो है 9 लाख से लेके 4 लाख, 4 लाख से लेके 4000, यहाँ पर आप देख रहे हो 20 लाख से लेके 9 लाख, मतलब पूरा पाषाण काल में हमारा ज्यादा समय बीता है। अगर ज्यादा समय बीता है तो इसे हमें जो है गहराई में पढ़ना होगा। अगर इसे हमें गहराई में पढ़ना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसके भी छोटे छोटे क्या किया, पार्ट किया। इसके भी हमने 3 पार्ट किए, छोटे छोटे क्या किए, 3 पार्ट किए। तो 3 पार्ट किए तो इसमें देखिए तीनों को हम देखते हैं। इसमें पहला किया पूरा पाषाण काल का, हमने पहला क्या किया, निम्न पूरा पाषाण काल। हम यहाँ पर केवल निम्न लिखते रहा हूं, इसमें आप पूरा पाषाण काल क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। इसमें हो गया एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया आपका मध्य पूरा पाषाण काल। कौन सा हो गया, मध्य हो गया। और तीसरा आपका हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। क्या हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न मतलब नीचे, फिर उसके ऊपर मध्य, फिर अपर, उसके ऊपर क्या हो गया, जो है अपर, मतलब उच्च हो गया। क्या हो गया, उच्च हो गया। तो उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन 3 भागों में मैंने फिर इसे बांटा। तो फिर इसे बांटा तो इसका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, इसका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये जो है ये 20 लाख से लेकर, ये निम्न वाला क्या है, ये 20 लाख से लेकर यहाँ पर समय की अवधि थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप देखोगे निम्न वाला तो ये जो है 12 लाख से लेकर 12 लाख से लेकर 9 लाख बीसी तक है। 12 लाख से लेकर 9 लाख बीसी, ये जो है 9 लाख से लेकर 4 लाख बीसी। और ये उच्च वाला क्या है, ये 4 लाख से लेकर 4000 बीसी है। कितना है, 4000 बीसी है। तो ये इसका समय है, ये इसका क्या है, समय है। तो अगर आप निम्न वाले को देखोगे तो 12 लाख से लेकर 9 लाख, यानी इसमें क्या हुआ है, अधिक समय बीता हुआ है। तो हम अगर निम्न वाले को देखते हैं, निम्न वाला, तो हम पहले क्या देखेंगे, इस निम्न पूरा पाषाण काल को।
रुक जाइए थोड़ा। यहां पर हम पहले क्या देखेंगे, निम्नपुरा पाषाण काल। क्या देखेंगे, निम्नपुरा पाषाण तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति। पहला हम क्या देखेंगे, मानव की उत्पत्ति। दूसरा हम देखेंगे बुद्धि का विकास। तीसरा हम देखेंगे क्या, इसमें उपकरण के विकास कहाँ से हुए, इसमें साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हम इसमें क्या देखेंगे, यही आपको हर एक चीज में देखना है। मानव का विकास कैसे हुआ, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, उसकी बुद्धि का विकास कितना हुआ, उसके उपकरणों का विकास कितना हुआ, तो हमें यही देखना है। तो हम इसका शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ, पहली बार मानव मिला, पहली बार मानव मिली, इसमें पहली बार मानव निकले। तो अगर मानव निकले तो इन मानवों का नाम हुआ। तो इसमें पहली बार दो मानव आए। कौन आए, पहला आया रामा पिचकस। पहला आया क्या, रामा पिचकस। तो जो ये रामा पिचकस आया, जो रामा पिचकस आया, ये अपने आप को सरवाइव नहीं कर सका। मतलब अपने आप को इस जलवायु में अपने आप को सरवाइव नहीं कर सका। तो अपने आप को जब ये सरवाइव नहीं कर सका तो ये तो यहीं पर जो है कुछ समय बाद खत्म हो गया। एक और आया अस्ट्रालो पिचकस। कौन आया था, अस्ट्रालो पिचकस। अस्ट्रालो पिचकस की बात करें तो यह अपने आप को सरवाइव कर ले गया। तो अपने आप को यह सरवाइव कर ले गया। अस्ट्रालो पिचकस क्या किया, अपने आप को सरवाइव कर लिया गया। तो ये तो है मानव, ये तो है मानव। अब दूसरा हम क्या देखें, दूसरा हम देखेंगे बुद्धि का विकास। अगर हम इस अस्ट्रालोपिथेकस की बात करें बुद्धि का, तो ये 650 सीसी था। कितना सा, 650 सीसी। ये सीसी जो होता है, ये जो है डॉक्टर ही सही से आपको जो है बता पाएंगे, पर हम इतना बता देते हैं। सीसी क्या होता है, आपकी बुद्धि को मापने का एक क्या होता है, एक जो है क्या होता है, पैमाना होता है जो सीसी में नापा जाता है। 650 सीसी था। फिर आप देखोगे क्या, इसकी तो हम बुद्धि देख ली। अगर हम इसकी जो है पत्थर का देखेंगे, क्या पत्थर देखेंगे, तो पत्थर देखोगे तो पत्थर को हमने आपको क्या बताया कि ऐसी जो है लड़ाई, तो लड़ाई वो टूट गया, तो वह नुकीला हुआ। जब नुकीला हुआ तो उसे हम, उस पत्थर को हमने क्या कहा, चौपंग। क्या कहा, उस पत्थर को मैंने कहा, उस पत्थर को मैंने कहा जो है चापर चौपिंग उपकरण कहा। क्या कहा, चापर चौपिंग उपकरण कहा। मतलब उसी पत्थर का क्या नाम दे दिया, चापर चौपिंग उपकरण। इसी को हम कहते हैं पेबुला। क्या कहते हैं, पेबुला। इसमें क्या हुआ, उपकरण में क्या आ गया, पत्थर में चापर चौपिंग उपकरण ये आ गया। ये तो हो गया, मैंने देख लिया। इसकी अगर हम बात करें साक्ष्य की, इसके साक्ष्य कहां से मिले, तो इसके साक्ष्य मिले हैं हिमाचल प्रदेश से। कहां से मिले हैं, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो यही अस्ट्रालोपिथेकस धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो यहीं पर आया कौन, होमो इरेक्टस। कौन आया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की अगर आप देखोगे तो इसकी जो दिमाग था, इसकी जो दिमाग का पावर था वो 650 सीसी से लेकर 1000 सीसी के आसपास इसका क्या था। 650 से लेकर जो है 1000 सीसी इसका जो है क्या था, दिमाग था। ये आपका हो गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या हुआ, सीधा होने की कोशिश किया। क्या हुआ, सीधा होने की कोशिश, मतलब अपने आप को उठने की कोशिश किया। अपने आप को क्या किया, उठने की कोशिश किया। जो है पत्तियां तोड़ने के लिए क्या किया, उठने की कोशिश किया। तो एकदम से तो सीधा नहीं हो पाया, लेकिन सीधा होने की कोशिश की। जैसे आप जो है बकरी देखते हो तो पत्ती खाने के लिए क्या होती है, जो है ऊपर उठती है, तो क्या होती है, अपने आप को सीधा करती है। तो ये हो गया आपका होमो इरेक्टस। इसके बाद आता है आपका निएंडरथाल। कौन आता है, निएंडरथाल। अगर आप निएंडरथाल को देखोगे, क्या देखोगे, निएंडरथाल। तो निएंडरथाल अगर आप देखोगे, दूसरा क्या है, ये तो हमने पूरा पाषाण काल की बात कर ली। इसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। दूसरा आता है क्या, मध्य पूरा पाषाण काल। क्या आता है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल में भी मैं क्या देखूंगा, वही देखूंगा। तो मध्य पूरा पाषाण काल में हम वही देखेंगे। तो इसमें आता है मानव की उत्पत्ति पहले देखेंगे। तो कौन आया, निएंडरथाल।
नियंडरथाल किसे कहा गया? इसमें मानव क्या हो गया था, एकदम सोज हो गया था, एकदम मानव क्या हो गया था, एकदम सोच हो गया था, सही हो गया था। लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो गर्दन ना के बराबर थी, गर्दन जो थी वो ना के बराबर थी नियंडरथाल में। अगर हम इस नियंडरथाल की मस्तिष्क की बात करूं कि इसका दिमाग, इसकी बुद्धि कितनी थी, तो जो है 1350 से लेके 1750 सीसी के आसपास थी। कितनी थी? 1350 से लेके वो जो है 1350 से लेके 1750 सीसी के आसपास थी। इतना इसका जो है बुद्धि था। क्या था? बुद्धि का विकास हुआ। इसकी अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं, अब हमें साक्ष्य भी तो देखना है। साक्ष्य देखेंगे तो एक आपको मिलता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां मिलता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। एक आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में भी। कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में भी क्या होता है, नियंडरथाल का क्या मिलता है, जो है साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका नियंडरथाल हो गया। नियंडरथाल के बाद आपका कौन आता है? आपका आता है उच्च पुरापाषाण काल। ये आपका मध्य पुरापाषाण काल हो गया। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में अगर आप देखोगे तो अब कौन आएगा? आप ध्यान से सोचिए, बताइए उच्च पुरापाषाण काल में कौन आएगा? उच्च पुरापाषाण काल में कौन आएगा? होमो सैपियंस। जो क्या है? जो हम लोग हैं, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस आया। कौन आया? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आया। तो इस होमो सैपियंस आया, तो इस होमो सैपियंस का काम क्या था? होमो सैपियंस आया, ये तो आपका मानव हो गया। कौन हो गया? मानव हो गया। पहले मानव ऐसे उठने की कोशिश किया तो उठ गया, तो उसकी गर्दन छूटी थी। इसमें क्या हुआ? उसकी गर्दन, उसके हाथ पैर एकदम वो क्या हो गया? अपने सही पोजीशन में आ गया। तो इसमें एकदम वो सही पोजीशन में आ गया। तो इसकी अगर हम दिमाग की पावर देखें तो 1750 से अधिक होती है, या 1750 होती है, जितनी जो है हम लोगों की होती है। क्या होती है? जो है हम लोगों की होती है। ये तो हो गया। अगर हम इसमें उपकरण की बात करें तो इसमें उपकरण में क्या हुआ? पहले कौन सा आया? पहले आया चॉपर चॉपिंग उपकरण, हमने आपको बताया। दूसरे वाले में क्या हुआ? दूसरे वाले में हुआ था क्या? उसे और नुकीला कर दिया गया। और इसमें क्या हुआ? उसे एकदम से नुकीला कर दिया गया, जिसे हमने क्या कहा दिया? ब्लेड कहा दिया। क्या कहा दिया? ब्लेड। क्या कहा दिया? हमने क्या कहा दिया? ब्लेड कहा दिया। इसमें ये क्या हो गया? उपकरण हो गया। तो इसमें ये उपकरण हो गया। इसी में क्या हुआ? तो ये लोग थे, अब इतने समय बीत चुके हैं, कुछ न कुछ कारनामा करेंगे ही, क्योंकि ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो कुछ न कुछ कारनामा करेंगे ही। तो ऐसे बैठे थे, तो ऐसे जो है पत्थर को लड़ा रहे थे। लेकिन अब की गलती से क्या हुआ? कठोर पत्थर आ गया। तो कठोर पत्थर आ गया तो मारा, तो उसमें से चिंगारी निकली। तो जब उनमें उसमें से चिंगारी निकली तो वहां पर आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरा बर गया। अब पूरा बर गया तो पूरा भगदड़ मचा। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वहां पर बारिश हुई, तो वो क्या हुआ? शांत हुआ। तब वहां पर सब लोग गए, तो वहां पर सब लोगों ने गया, तो वहां पर देखे क्या? वहां पर जानवर भी मर गए थे। तो वहां पर खाया तो उन्हें और आनंद आया। तो इन्होंने क्या कहा? उससे पूछा कि जो है तू बता कैसे कैसे कैसे, मतलब क्या किया जो है, कैसे जो है इसे बनाया? तो उसने कहा ऐसे मैंने पत्थर को लड़ाया। तो वहां पर क्या थे? जो है उसने भी पत्थर को लड़ाया तो आग निकला। तो यहाँ पर क्या हुई? हमने आग की खोज भी की। यहाँ पर क्या हुआ? हमें जो है क्या मिला? जो है यहाँ पर हमें मिला आग। लेकिन आप इतना समझिएगा, इतिहास में क्या होता है? समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता है। क्या? किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता है। कहीं पर आप देखोगे तो कुछ, कहीं पर कुछ, लेकिन क्या होता है? एक समय पीरियड होता है। क्योंकि जैसे जो है, जैसे आप जो है आज का भारत देखिए, तो आज का भारत, अगर आप बड़े बड़े शहर उठा लीजिए, जैसे आप अपने जिले को उठा लीजिए और अपने गांव को उठा लीजिए, जो है आपका जिला ज्यादा विकसित है, आपका गांव कम विकसित है। तो वैसे ही क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? कहीं पर विकास ज्यादा होता है, कहीं पर विकास धीमे होता है, पर होता जरूर है। तो थोड़ा सा समय क्या होता है? थोड़ा सा समय जो है आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आग आया। क्या आया? जो है आग आया। तो जो है आग को जो है पानी के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था इसे बुताने के लिए। तो हमने क्या किया? हम जो है दो प्रकार से पूजा करते हैं। या तो हमें डर हो, क्या हो? डर।
अगर हमारे अंदर डर है तो हम उसकी पूजा करेंगे, अगर डर है तो हम उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर लोगों को डर था तो लोगों ने क्या किया, पूजा। हमें वर्शिप का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, क्या होता है यहाँ पर वर्शिप मिलता है। तो अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें, होमो सेपियंस, इसके साक्ष्य की बात करें तो हमें नर्मदा नदी के किनारे मिलता है। कहाँ मिलता है, नर्मदा नदी के किनारे मिलता है। नर्मदा नदी के किनारे होमो सेपियंस के हैं, हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर जब आग आया तो इसका लोग वर्शिप करना शुरू किए। क्या किए, वर्शिप करना शुरू किए। तो जो है आप अभी कहोगे कि जो है हम कैसे मान लो कि जो है वर्शिप करना शुरू किए, जो है आप कुछ बताइए। तो हाँ, जो है एक मिली थी मात्र देवी की मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी, जो है एक मिली थी आपको मात्र देवी की मूर्ति, जो है मात्र देवी की क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी। तो इस मूर्ति में यह मूर्ति किस चीज की बनी थी, केवल जो है हड्डियों की बनी थी। ये जो मात्र देवी की मूर्ति है ये किस चीज की बनी है, केवल हड्डी की बनी है, हड्डी को जोड़कर बनाया गया है। कहाँ से मिला है, तो लोहदा नाला से मिला है। कहाँ से मिला है, लोहदा नाला, लोहदा नाला। लोहदा नाला से क्या हुआ है, हमें ये जो है मात्र देवी की मूर्ति मिली, जिससे हम क्या जानते हैं कि हाँ वहां पे कुछ तो था, वहां पर पूजा शुरू हुई थी। तो ये जो है हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, जो है आगे की क्लास करेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।